आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिरडी वाले साईं बाबा रहना तू मेरे दर पे। दोस्तों साईं बाबा साईनाथ, मैं देखिए मेरा परिवार साईं बाबा का बहुत बड़ा भक्त रहा है। ठीक है, मेरे पिताजी जो है वो हर साल मतलब शिरडी जाते थे हर साल। अभी तो मेरे पिताजी नहीं है इस दुनिया में, तो मैं भी गया हूँ। मैं 2 बार गया हूँ शिरडी और डिवाइन प्लेस है। एक समय ऐसा था कि जब मेरे पिताजी को बहुत डिप्रेशन था, तो जब वो शिरडी गए तो वहाँ पे होता है, कुछ जगह इतनी स्पिरिचुअल होती है कि आपको वहीं से ही रास्ता मिल जाता है। तो तब से हम हर साल ही लगभग शिरडी जाते थे। पिताजी ज़्यादा जाते थे, मैं तो 2 ही बार गया हूँ। पहले तो मनमाड तक आपको जाना पड़ता था। भाई लखनऊ से पुष्पक चलती है सबसे बेस्ट ट्रेन। उसके बाद मनमाड से लगभग 60 से 70 किलोमीटर की 50-60 किलोमीटर की दूरी पे शिरडी है। लेकिन अब कोपरगांव तक ट्रेन जाती है और कोपरगांव से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पे है। शिरडी भारत का सबसे अमीर मंदिर है। बहुत चढ़ावा आता है, हजारों करोड़ का यहां पे चढ़ावा आता है और मैनेजमेंट शिरडी का सबसे बेस्ट है। मैं बहुत मंदिर गया हूं, मुझे मतलब देखिए मंदिरों में लगभग भारत के लगभग सभी मंदिर जो बड़े मंदिर है वो घुमा हूं। ठीक है, तो मुझे मैनेजमेंट एक तो सोमनाथ का बहुत जबरदस्त लगा और एक शिरडी का बहुत गजब लगा। बहुत ही बढ़िया गजब का मैनेजमेंट है यहां पे। महाकाल का भी बहुत बढ़िया है उज्जैन में। ठीक है, तो यहां शिरडी में अब देखिए हर दिन लाखों श्रद्धालु यहां पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि सीएपीएफ के अंदर आती है, जो कि अगेन यूपीएससी के अंदर आता है। सीएपीएफ का एग्जाम होता है ना, असिस्टेंट कमांडेंट जो है वो आपको पोस्ट मिलती है। 25 साल तक ही आप उसको भर सकते हैं। तो सीआईएसएफ को सिक्योरिटी जो हमारे इंडस्ट्रीज में, जैसे एयरपोर्ट हो गया, ठीक है, मंदिर हो गया, शहर हो गया, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री हो गया, सरकारी इंडस्ट्री हो गया, तो उसकी सिक्योरिटी जो है वो सीआईएसएफ संभालता है। राइट, तो अभी तक शिरडी एयरपोर्ट पे सारी सिक्योरिटी सीआईएसएफ संभाल रहा था। अब शिरडी को देखिए, मंदिरों हम सबको पता कि भारत के मंदिरों के में इतना पैसा है, इतना दान, इतना चढ़ावा आता है कि आप पूरे यूरोप को खरीद सकते हैं। लेकिन वो पैसा सरकार का नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तो शिरडी साईं संस्थान एसएसटी, ठीक है, ये ट्रस्ट है जो शिरडी को टेंपल को, मंदिर को मैनेज करता है। 19th सेंचुरी में साईं बाबा ने इतिहास रच दिया। योगी थे वो, योगिक पुरुष, और उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की अपनी योगिक पावर से। लोगों को ऊंचा उठाया। अब बड़ी बात और दुख की बात यह है कि कई बार साईं बाबा पे धार्मिक टिप्पणी कुछ लोग करते हैं। ये इतना दुख है क्योंकि उन्होंने कभी नहीं बताया कि वो कौन है। वो तो बताते थे कि मैं इंसान हूं, और इंसानों को, एक कहानी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एक कहानी, एक बार क्या हुआ कि ब्राह्मण थे, ठीक है, तो वो बड़े बड़े भक्त, तो साईं बाबा से बोला, ये सब रिकॉर्डेड है, आपको वैसे बता दूं कि मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूं और मैं चाहता हूं कि मतलब आप मेरे घर आ जाया करें। नहीं मतलब मैं आपके यहाँ डेली आऊंगा और आपकी, क्योंकि साईं बाबा को बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि आप हमारे यहाँ रहने आइए। लेकिन साईं बाबा ने बोला कि नहीं भैया, हम तो पेड़ है, छोटा सा ये है और यहीं पर ही हम रहेंगे, हम किसी राजा कहीं पर भी नहीं रहेंगे। ठीक है, हम सबको पता है। वो तो एक कपड़े में उन्होंने अपना जीवन निकले, खैर ये सब इंपॉर्टेंट भी नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, तो अब साईं बाबा ने बोला कि बेटा तुम डेली इतनी दूर आते हो, मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि कुत्ता आता है अगले दिन, ठीक है, उस ब्राह्मण के यहाँ, तो मार के भगा देता है, 2 डंडे मारता है। फिर उसके बाद पूरा दिन इंतजार करता है वो पंडित, तो कहता है कि आए नहीं आप, मतलब साईं बाबा आए नहीं। तो साईं बाबा के पास जाता, कहता आप आए नहीं। तो साईं बाबा कहता है बेटा मैं आया तो था कल, लेकिन देखो निशान है मेरे पीठ पे, तुमने 2 डंडे मारे। कुत्ते के रूप में आए थे साईं बाबा। तो ये उनकी पावर्स थी। एनीवे, टॉपिक से बोलेंगे सर आप भटक जाते हो। भैया अच्छी बातों के लिए क्या ही दिक्कत है, नॉलेज लो ना। तो अब ये 1 मई से इनडेफिनेटली बंद होने वाला है। इनडेफिनेटली, अनिश्चित काल के लिए मंदिर बंद हो जाएगा। ऐसा शायद पहली बार होगा जब से मंदिर की स्थापना हुई है। वाई? क्योंकि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, आपको बता दूं, मनमाड रोड जो है वो वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड है। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि मंदिर की सिक्योरिटी सीआईएसएफ को दे दी है कि अब मंदिर की देखरेख सीआईएसएफ करेगा। और संस्थान का यह कहना है कि सीआईएसएफ के पास अभी
शायद वो सक्षम नहीं है, क्योंकि अभी स्टेट पुलिस जो है वो मंदिर की सिक्योरिटी की देखरेख करती है। तो इस चक्कर में इसीलिए एज अ प्रोटेस्ट जो है मंदिर को इनडेफिनेटली बंद कर दिया जाएगा 1 मई से। तो अब अगर खबरों की माने भाई, देखो बहुत सारे आर्टिकल्स इस पे पब्लिश हुए हैं, अब खबरों की माने तो ये बिल्कुल सही है। ज्यादा अभी तो जो डिटेल्स है दैट इज अवेटेड, बट 1 मई से ये फैसला लिया जा रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट ये है कि देखिए शिरडी पूरा टूरिज्म पे चलता है, ठीक है। यहां पे भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट है। अब प्रॉब्लम ये है कि इन सबका रोजगार इफेक्ट होगा। कोविड ने वैसे ही कमर तोड़ दी, अब अगर ऐसा कुछ होता है तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी और सैकड़ों करोड़ों का लॉस होगा, क्योंकि बहुत ट्रैवल टूरिज्म सब यहीं से चल रहा है। तो ये एक गंभीर मुद्दा है। अब जब तक रेजोल्यूशन, जब तक कोई मध्यस्थता नहीं होगी, तब तक हम मंदिर को बंद रखेंगे। संस्थान से अभी तक कनेक्ट जो है वो न्यूज एजेंसी कह रही है कि वो अभी तक कांटेक्ट उनसे नहीं हो पाया है, लेकिन ये बड़ी खबर है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। और हमारा जो क्राइम वर्ल्ड है, ठीक है, शिरडी के साईं बाबा क्राइम वर्ल्ड है, अजमेर सेक्स स्कैंडल पे कल हमने वीडियो डाला, ठीक है, रात 8 बजे पब्लिश हुआ। इसको क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो? हमारे क्राइम वर्ल्ड को आप जरूर सब्सक्राइब करें। और कल अतीक अहमद पे रवि सर वीडियो डालेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स है उसको आप जरूर अवेल करें। 300 रुपए का मात्र कोर्स है। डॉक्टर मयूरिका दास जो कि साइकोलॉजिस्ट है वो क्लासेस लेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल योर बुक हमारा ऐप है, ठीक है। तो आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। इसमें आप अपनी सेकंड हैंड किताबें अपलोड कर सकते हैं, बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। क्या बढ़िया है। थैंक यू सो मच।